नमस्कार। सीटेट 2026 की तैयारी में लगे हैं तो आप जानते ही होंगे कि एक सेक्शन है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। ये वो सेक्शन है जो स्कोर को आसमान पर भी पहुंचा सकता है और गिरा भी सकता है। तो आज हम इसी की पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहली बात, ये सेक्शन आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, चाहे आप पेपर 1 दें या पेपर 2, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम सीडीपी कहते हैं, पूरे 30 नंबर का है। जी, सीधे सीधे 30 नंबर। और ये वो 30 नंबर हैं जहां थोड़ी सी स्मार्ट तैयारी से आप अपने टोटल स्कोर को एक बड़ा जंप दे सकते हैं। और यहीं पर इस परीक्षा की आत्मा बसती है। सीटेट असल में रट्टा मारने वालों का इम्तिहान है ही नहीं। ये तो ये परखता है कि क्या आपके अंदर एक अच्छा टीचर छुपा है, क्या आप एक शिक्षक की तरह सोच पाते हैं। तो ये आपकी समझ की परीक्षा है, याददाश्त की नहीं। तो फिर असल चुनौती क्या है? हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग सीडीपी में इसलिए नंबर नहीं गंवाते कि ये सेक्शन बहुत मुश्किल है। नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, कुछ बुनियादी बातों में छोटी छोटी गलतफहमियां रह जाती हैं। आज हम इन्हीं गलतफहमियों की जड़ तक जाएंगे ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सीडीपी की असली चुनौती को समझेंगे, फिर एग्जाम के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे, कुछ बहुत जरूरी सवालों के टाइप देखेंगे, जैसे कि कोर कॉन्सेप्ट्स और समावेशी क्लासरूम वाले सवाल, और हाँ, वो जो असर्शन रीजनिंग वाले सवाल होते हैं ना, उनको भी समझेंगे, और आखिर में एक पक्की रणनीति के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं, और वो चुनौती है अपनी सोच बदलने की। इस सेक्शन में कामयाबी रट्टाफिकेशन से नहीं मिलने वाली। यहां बस एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या आप एक टीचर की तरह सोच सकते हैं? अब बात करते हैं एग्जाम के ब्लूप्रिंट की, यानी ये समझना कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, सवाल कहाँ से आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी तो तैयारी सही डायरेक्शन में होगी, है ना? ये देखिए, इन 30 नंबरों का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 15 सवाल आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से, उसके बाद 10 सवाल आते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी पर, और आखिर में 5 सवाल आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, तो ये टेबल आपके लिए ही है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की, इनको तो बस घोल कर पी जाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग अलग ज़रूरतों वाले बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। और पेडागोजी में भाई बच्चे असल में सोचते और सीखते कैसे हैं, बस यही तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ है। चलिए, अब थियोरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और कुछ असल सवालों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन सवालों से जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ को टेस्ट करते हैं। ये सवाल देखिए, सेक्स और जेंडर के बीच का अंतर पूछा गया है। ये क्लासिक सवाल है जो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट वाले टॉपिक से है। देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर ये आपकी बहुत गहरी समझ को परखता है। तो इसका सही जवाब क्यों है ए? देखिए, बात बहुत सीधी है। सेक्स बायोलॉजिकल होता है, यानी जैविक, और जेंडर वो है जो हमारा समाज बनाता है, भूमिकाएं, उम्मीदें। सीटेट बस यही देखना चाहता है कि आप इस फर्क को समझते हैं या नहीं, क्योंकि तभी तो आप क्लासरूम में जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ पाएंगे। चलिए, अब अगले तरह के सवाल पर चलते हैं जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स यानी समावेशी शिक्षा से जुड़ा है। और मैं बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना लगभग गारंटीड है। अब ये सवाल देखिए, ये एक मैच द कॉलम टाइप का सवाल है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। ये बस आपकी रटी रटाई परिभाषाएं नहीं जानना चाहता, बल्कि ये देखता है कि क्या आप एक टीचर के तौर पर इन लर्निंग डिफिकल्टीज को पहचान सकते हैं। और यहां फिर से वही बात सामने आती है। सीटेट चाहता है कि आप प्रैक्टिकल बने। तो डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में दिक्कत, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में, और डिसकैल्कुलिया का मतलब है कैलकुलेशन या मैथ्स में। एक टीचर होने के नाते आपको सिर्फ इन शब्दों का मतलब नहीं पता होना चाहिए, बल्कि आपको क्लास में इन मुश्किलों को पहचानने की समझ होनी चाहिए, ताकि आप हर बच्चे को सही सपोर्ट दे सकें। ठीक है, अब तैयार हो जाइए उस सवाल के लिए जो बहुतों को परेशान करता है, असर्शन रीजनिंग वाले सवाल, यानी अभिकथन और कारण। इनमें सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती, यहां आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स का असली टेस्ट होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इनको सॉल्व करने की एक बहुत ही आसान 3 स्टेप ट्रिक है। स्टेप 1, पहले सिर्फ असर्शन यानी कथन को देखिए और सोचिए
कि ये सही है या गलत। स्टेप 2, अब रीजन यानी कारण को देखिए और सोचिए कि ये सही है या गलत। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, ये चेक कीजिए कि क्या रीजन असर्शन को सही सही एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। असर्शन है, एक टीचर क्लास में महिला मैथ प्रोफेसर और पुरुष नर्स को बुलाती है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ये स्टीरियोटाइप तोड़ रहा है। अब रीजन देखिए, जेंडर डिफरेंस जन्म से होते हैं, समाज से नहीं मिलते। क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा जवाब क्या हुआ? ए सही है लेकिन आर गलत है। सिंपल। अब एक और उदाहरण देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। असर्शन है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चों को अलग अलग सिचुएशन और नजरिए दिखाने चाहिए। ये बात तो 100% सही है। अब रीजन है, जब बच्चे अलग अलग विचारों पर बात करते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या दोनों सही हैं और आर ए को एक्सप्लेन करता है? यहीं पर असली खेल है। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन क्या आर ए का एकमात्र या सही कारण है? नहीं, आर एक अच्छा नतीजा है, लेकिन ए का असली कारण क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इन सभी सवालों को समझने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इस सेक्शन की तैयारी के लिए हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो ये रही आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी 4 पॉइंट्स में। नंबर 1, एक टीचर की तरह सोचना शुरू कर दीजिए, हमेशा बच्चे को सेंटर में रखकर। नंबर 2, सिर्फ क्या पर मत अटकिए, हमेशा क्यों पर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझिए। नंबर 3, एनईपी 2020 को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहे हैं। और नंबर 4, जो सवाल के फॉर्मेट्स हमने देखे, खासकर असर्शन रीजनिंग वाले, उनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। और आखिर में बस ये एक सवाल, ये परीक्षा आपसे पूछती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप कैसे सिखाएंगे। याद रखिए, सीटेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक बेहतरीन टीचर बनने के सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है।